नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। हम आईपीसी नेमिंग कर रहे हैं उप सह संयोजक यौगिकों की, और हमने जो ऋणायनिक लिगेंड होते हैं माने बड़े कोष्ठक के अंदर जो होता है उसके ऊपर अगर ऋण का चिन्ह आता है तो उसका हमने आईपीसी नेम कर लिया। एक आईपीसी नेम इसका एक बच गया है ऋणायनिक लिगेंड का, माने ऋणायनिक संकुलों का AgNH3 होल ट्वाइस AgCN होल ट्वाइस। इसका आईपीसी नेम अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसको देख लेते हैं। इसके बाद फिर हम धनायनिक संकुलों का आईपीसी नेम लिखेंगे। धनायनिक क्या होता है इसको भी देखेंगे, ठीक है। वैसे हमने धनायनिक, ऋणायनिक, उदासीन सभी बात को बताया है पिछले वीडियो में, ठीक है। तो इसको देखो क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो दो तरह से है, AgNH3 होल ट्वाइस AgNH3 होल ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पे तो क्या करना है, देखो यहाँ साइनाइड है Cn, यह 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक सिल्वर हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन देता, सिल्वर हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। 47 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। तो इस वजह से क्या होता है, जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यह देगा इसको और 1 इलेक्ट्रॉन यह सिल्वर देगा, यह तो अमोनिया लेगा नहीं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम डाई एमीन। क्या लिखेंगे, डाई एमीन लिखेंगे, डाई एमीन। एमीन लिखिए या एमीन, क्या लिखेंगे, डाई एमीन। अब अच्छा, इसको हम सिल्वर लिखेंगे क्योंकि यह एक उदासीन है, तो इसको लिखेंगे क्या, सिल्वर। सिल्वर, अच्छा सिल्वर हो गया। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन देगा यार, कितने इलेक्ट्रॉन देगा, तो भाई यह इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो सिल्वर फर्स्ट ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस वाले को देगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा इसलिए 1 लिखा गया। तो डाई मीन सिल्वर फर्स्ट हमने लिख दिया। अच्छा इसके बाद फिर लिखेंगे 2 साइनो, लिखेंगे डाई साइनो। डाई साइनो, क्या लिखेंगे, डाई साइनो। अब की बार देखो क्या होगा, यह वाला बन गया धनायन और यह वाला पूरा बन जाएगा ऋणायन, यह वाला ऋणायन बन जाएगा, यह वाला बन जाएगा धनायन। क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो यह धनायन बन गया, और इसने इलेक्ट्रॉन लिया ऋणायन बन गया, तो यह इसको अब बाकी इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसलिए ऋणायन है, तो ये धनायन हो गया, ऋणायन हो गया। इसी वजह से इसका नाम हम लिखेंगे अर्जेंटेट। क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट। अर्जेंटेट क्या लिखेंगे, अर्जेंटेड फर्स्ट। क्या लिख देंगे इसको, अर्जेंटेड फर्स्ट 8 हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसके ऊपर धनायन चार्ज आ जाएगा, और यह लेगा ऋणायन आ जाएगा, तो इसलिए धनायन हो गया। ऋणायन धनायन वाले का नाम वैसे ही बुला देते हैं, धनायन का नाम वैसे बुलाया जाता है, और ऋणायन वाले में अंत में 8 लगा देते हैं। दोनों तरफ दोनों बार हम सिल्वर नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगली पर। अब हम पढ़ेंगे धनायनिक संकुलों का आईपीसी नामकरण कैसे करते हैं। अब धनायनी में हम पहले जानते हैं कि धनायन क्या होता है। तो देखो धनायन का मतलब यह होता है, अगर हम इसको तोड़ेंगे ना, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इस पर प्लस आ जाएगा और आ जाएगा 3Cl, ऋणायन आ जाएगा। इसके ऊपर क्या है, घर के अंदर वाले के ऊपर क्या है, प्लस है, घर के अंदर वाले के ऊपर क्या, प्लस। इसी वजह से इसको धनायनिक संकुल कहते हैं। अब इसका आईपीसी नेम जब भी लिखेंगे सारी बातें एक ही वही होगी, बस केवल केंद्रीय परमाणु का नाम ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, ठीक है। इसमें 8 नहीं लगाते हैं। देखो सभी इसके, देखो ये घर के इधर कोई नहीं है, घर के बाद है, इसका मतलब ये धनायन हो जाएगा। घर के बाद कोई हो, घर के बाद कोई हो, घर के बाद कोई हो, तो धनायन धनायनिक संकुल हो जाएंगे। और घर के पहले जो होंगे उस संकुल के, माने घर के पहले जो होंगे तो इसका मतलब संकुल क्या हो जाएगा, ऋणायन। उसको हमने कर लिया, ठीक है। आगे देखते हैं इसका आईपीसी नेम करेंगे। देखो तो अब हमने समझ लिया है धनायनिक क्या होता है। अब हम सीधे चलते हैं आईपीसी नेम पे। तो अगर धनायनिक लिगेंड होता था तो सबसे पहले धनायन का नाम लिखते थे, फिर लिगेंड का नाम, अगर नहीं है तो सबसे पहले किसका नाम, लिगेंड का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो 6 है, 6 को क्या लिखेंगे, हेक्सा।
6 को लिखेंगे हेक्सा, ठीक है। और जल को एक्वा पढ़ा जाता है, जल को एक्वा, एक्वा, हेक्सा एक्वा। अच्छा अब इसको आयरन ही पढ़ेंगे क्योंकि धनायन वाला आयरन, आयरन या आयरन। अच्छा कितना, ये देखो H2O उदासीन लिगेंड है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, तो यह हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन देगा। एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 क्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो 3 और एक क्लोराइड, इसको लिखते हैं क्या, क्लोराइड, इसको लिख दिया जाता है क्लोराइड, ठीक है, हो गया। अच्छा ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो इसका भाई 0 हो जाएगा। H2O की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0। अब क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, 3 क्लोरीन -3 बनाएंगे, -3 बनाने का मतलब पक्षांतर करेंगे +3 आएगा, तो यह फिर की ऑक्सीकरण संख्या 3 निकाल दें। चलो अच्छा निकाल देते भाई, हो सकता है ना आए, देखते हैं कैसे। इसको x मानो, इसको मान लो x प्लस 6 गुणे जल की 0 होती है +3 और क्लोरीन की -1, कुल मिलाकर के 0, तो ये 0 हो जाएगा और ये 3 एक नाम 3 -3 इधर जाएगा, कितना आ जाएगा x बराबर +3 आ जाएगा। आया समझ में, इस तरह से हम इसको देख लेते हैं, x बराबर कितना आ गया +3। चलिए ठीक है, अब हम आगे इस ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे नहीं, ठीक है, जल्दी जल्दी हम करेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने, कम से कम 30 प्रश्न इस पर करने हैं, ठीक है। जितना अभ्यास करोगे उतने आपको आएगा, इसलिए हमने ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लिए। चलिए अब देखो इसमें दो देखो, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, लिगेंड भी अगर हम संख्या के आधार पर देखें तो अगर एक प्रकार के लिगेंड है तो होमोलेप्टिक लिगेंड, और दो या दो से अधिक लिगेंड है और अलग अलग प्रकार के हैं तो उसको हम हेट्रोलेप्टिक लिगेंड कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये होमोलेप्टिक है, यहाँ पर देखो हेट्रोलेप्टिक, अमोनिया है SO4 है, तो हेट्रोलेप्टिक लिगेंड हो गया, ठीक है। इसको भी समझते चलिए, कुछ प्रश्न मिलते हैं। अब हम सबसे पहले लिखेंगे इसको, देखो एमीन, एमीन एमाइन पढ़ा जाता है, एमाइन, इसको सल्फेट पढ़ा जाता है, तो यस से शुरू होता है, ए से शुरू होता है, तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, एमीन का नाम लिखेंगे। तो 4 एमीन है तो क्या लिखेंगे, टेट्रा एमीन, क्या लिखेंगे, टेट्रा एमीन। अच्छा सल्फेट पर 2 ऋणायन होता है तो O पर समाप्त होगा, तो लिखेंगे सल्फेटो, क्या लिखेंगे, सल्फेटो, करेक्ट हो गया, टेट्राएमीन सल्फेटो। अच्छा इसको कोबाल्ट ही लिखेंगे क्योंकि यह धनात्मक संकुल है, तो कोबाल्ट। अब कितने ऑक्सीकरण संख्या कैसे जानेंगे कितनी है, देखो यह उदासीन है, यह कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ठीक है। सल्फेट जो है हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, सल्फेट की ऑक्सीकरण संख्या 2 होती है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, माने -2 होती है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा यह, और नाइट्रेट 1 इलेक्ट्रॉन, माने यह 2 ऋणायन बनाता है या 1 ऋणायन, तो 2 और 1 3, कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 3, तो कितना हो जाएगा कोबाल्ट थर्ड। अच्छा इसको पढ़ते हैं नाइट्रेट, कोबाल्ट नाइट्रेट, एक ही लाइन में लिखना आप, ठीक है, हमारे पास जगह नहीं तब लिख रहे। टेट्राएमीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट हो जाएगा, ठीक है, थर्ड नाइट्रेट हो जाएगा, करेक्ट हो गया। तो यह हमने इसका आईपीसी नेम यहाँ पे लिख दिया है, टेट्राएमीन सल्फेटो कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। अब कोबाल्ट क्यों लिख रहे हैं भाई, ये धनानी लिगेंड वाले का नाम वैसे का वैसे लिख देते हैं हम, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो यह भी होमोलेप्टिक आ गया, एक ही प्रकार के हैं, तो इसका नाम लिखेंगे पेंटाएमीन हो गया। फिर इसका नाम लिखेंगे कोबाल्ट, पेंटाएमीन कोबाल्ट, एक ही लाइन में होता है यह। अच्छा ये कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, यह उदासीन है तो यह लेगा, कितना लेगा 2, तो 2 हो जाएगा क्लोराइड, 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 ठीक है। तो पेंटाएमीन कोबाल्ट 2 क्लोराइड हमारा यह हो जाएगा, पेंटाएमीन कोबाल्ट 2 क्लोराइड, करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं इसका, इसमें देखो 2 लिगेंड है,
यह हेट्रोलेप्टिक है। क्या है यह? हेट्रोलेप्टिक। अब देखो क्या है, क्लोरो सी से शुरू होता है, एमाइन ए से शुरू होता है। तो पहले लिखेंगे पेंटा एमीन, पेंटाएमीन। अच्छा, क्लोरो नहीं लिखेंगे, इसको क्लोरो लिखते हैं या क्लोरिडो में कोई दिक्कत नहीं है। तो अंदर, घर के अंदर पर ओ को समाप्त करेंगे, क्लोराइड नहीं लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे। घर के अंदर वाले पर को अगर रिलायन है तो उसको ओ से लिखते हैं। तो क्लोरो या क्लोरिडो, चलिए क्लोरिडो लिखते हैं, किताबों में इस तरह ज्यादा मिलता है क्लोरिडो। पेंटा एमाइन क्लोरिडो। और फिर इसके बाद किसका नाम? केंद्रीय परमाणु का नाम कोबाल्ट। कोबाल्ट कितने? कोबाल्ट कितने होगा भाई? ये कोई इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। अब एक इलेक्ट्रॉन यह लेगा, एक इलेक्ट्रॉन यह लेगा, तो कोबाल्ट 2। और लास्ट में फिर क्या लिखेंगे? क्लोराइड। क्या लिखा जाएगा? लास्ट में लिखते हैं क्लोराइड। इस तरह से प्रश्न को हम करेंगे। वैसे यहाँ पर 3 है सर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो डाई क्लोरिडो। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कोबाल्ट 27, थोड़ा 2 है, यहाँ पे 3 लिख दिए हमने इसको। कोबाल्ट, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जाने तो जो लिख दिया वो सही है। तो पेंटाएमीन क्लोरिडो कोबाल्ट क्लोराइड, इस तरह से हमने देख लिया। ठीक है, तो इस तरह से अगला हम प्रश्न देखते हैं। ठीक है, यह हमारा हो गया पॉइंट हमारा, इसको आप ध्यान रखना इसको। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें भी देखो कौन सा है, होमोलेप्टिक है, एक ही प्रकार के। तो लिखेंगे हेक्सा। अभ्यास करते चलिएगा आप भी, साथ साथ में जितना करते जाइएगा, फिर हमसे मैच करिएगा कि हमारा कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो हेक्सा लिगेंड का नाम, फिर इसके बाद कोई नहीं है तो इसके बाद हेक्सा एमीन। हेक्सा एमीन के बाद लिखेंगे निकिल, निकिल, हेक्सा एमीन निकिल। इसके बाद क्लोराइड, लेकिन कितना? ये तो लेगा नहीं, उदासीन लिगेंड है, 2 इलेक्ट्रॉन यह लेगा, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो क्या हो जाएगा? 2। और इसको लिख देंगे क्या? क्लोराइड। क्या लिखेंगे? क्लोराइड। इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो यह भी हमारा हो गया हेक्सा एमीन निकिल 2 क्लोराइड के रूप में हमारा हो जाए। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। अब देखो इसको, इसका लिखना है। अब यहाँ पर थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ये ईएन का मतलब हमने बता दिया था। ईएन का मतलब होता है एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन। यह द्विदंतुक लिगेंड है, पता है ना। इसको शॉर्ट में लिखते हैं ईएन। अगर अकेले है, ये अकेले है तो एक, अगर ऐसे 2 हो जाए, ऐसे ही 2 हो जाए तो 2, ऐसे ही 3 हो जाए 3, ऐसे ही लगाया जाता है। ठीक है, अब देखो अगर 2 आ जाए तो इसको हम लिखते हैं 20। इसको लिखते हैं 20। क्या लिखते हैं? 20। एथिलीन, एथिलीन 20। एथिलीन 1,2 डाइएमीन लिखें, एथिलीन 1,2 डाइएमीन, या कहीं अधिकतर आपको मिलेगा एथिलीन डाइएमीन। तो 2 को 20, अगर ये 3 होता तो ट्रिस लगाते। अगर ये ईएन कितना होता? 3 होता तो क्या लगाते? ट्रिस। करेक्ट। तो इस तरह से हम आगे देखेंगे। देखो अब देखो, ये भी एक प्रकार का क्या द्विदंतुक लिगेंड है और एक दंतुक लिगेंड है, और इसमें 2 लिगेंड शामिल है, तो ये हेट्रोलेप्टिक लिगेंड हो गया। अब एथिलीन ई से शुरू होता है, एथिलीन ई से शुरू, क्लोरो सी से शुरू होता है, CHLO, क्लोरो सी से शुरू होता है। तो हम किससे पहले लिखेंगे? सी से शुरू होता है और ई से शुरू होता है, तो ABC, सी पहले आता है तो पहले लिखेंगे क्लोरो का नाम। तो लिखेंगे डाई, क्या लिखेंगे? डाई क्लोरिडो,
डाइक्लोरिडो, फिर अब 2 को लिखते हैं 20, डाइक्लोरिडो 20, ठीक है। फिर ब्रैकेट में लिखा जाता है इसको एथिलीन, एथिलीन 1,2 डाइएमीन, 1,2 डाइएमीन, यह हमने लिख दिया एथिलीन 1,2 डाइएमीन। फिर इसके बाद लिखेंगे कोबाल्ट, देखो एक ही लाइन में होना चाहिए, जगह नहीं तब लिख रहे हैं कोबाल्ट, कोबाल्ट एक ही लाइन में लिखना इसको। चलिए हम लिख दे रहे हैं भाई, कोई दिक्कत हो तो इसको हम मिटा करके लिख देते हैं, यहीं पर लिख दें, इसको हमने समझा दिया ना, समझ में आ ही गया होगा। चलिए ठीक है, एथिलीन 1,2 डाइएमीन, फिर लिखेंगे कोबाल्ट, कितना 2 या 1 या थर्ड कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस स्टार इसको लगा दो, इस तरह से प्रश्न आपको मिल सकते हैं। एथिलीन डाइएमीन डाइक्लोरिडो 20 एथिलीन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड के रूप में हमने इस तरह से प्रश्न देखा है। तो डाइक्लोरो या डाइक्लोरिडो 20 एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड करेक्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला। इसमें देखो एक्वा है, एमीन है, एक्वा और एमीन है, दोनों है। एक्वा, एक्वा है तो ये भी ये शुरू हो जाएगा एक्वा ए से, और एमाइन है ये भी ए से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे टेट्राएमीन, किसी को भी लिख सकते हो। एमाइन है एक्वा, एक्वस ए क्यों लिखा जाता है एक्वस के लिए, तो हम वैसे जो वरीयता है इसमें हम एमीन को देंगे, कोई लिखिए लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 है तो हमेशा पहले लिखते हैं इसको, तो पहले लिख रहे हैं टेट्रा अमीन। 4 है, देखो दोनों ए से शुरू, लेकिन वरीयता संख्या वाले को दे देंगे। टेट्रा अमीन क्या हो जाएगा, टेट्रा अमीन, ठीक है। टेट्रा अमीन और एक्वा क्या हो जाएगा, एक्वा, एक्वा कोबाल्ट क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, कोबाल्ट। फिर इसके बाद यह न तो यह इलेक्ट्रॉन लेगा न तो यह इलेक्ट्रॉन माने ये दोनों उदासीन लिगेंड है। अच्छा, ये जो दोनों उदासीन लिगेंड है तो यह सारा इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दे देगा। तो 3 क्लोरीन है तो 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो हो जाएगा कितना, क्लोराइड, क्या हो जाएगा यह क्लोराइड। टेट्राअमीन एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड के रूप में हो जाएगा। टेट्राअमीन एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। चलिए अगला देखते हैं, इसमें देख लेते हैं। इसमें भी देखो Cl है, क्लोरो सी से और इससे शुरू, तो बस सीधे यही वाला इसी तरह से प्रश्न है। तो लिखेंगे डाई ट्राई 3 है ना क्लोरो, ट्राई क्लोरिडो, ट्राई क्लोरिडो, ट्राई क्लोरिडो कितना, सॉरी ट्राई क्लोरिडो, फिर 2 है तो 2 को लिखते हैं 20, 20 ट्राई क्लोरिडो 20। अच्छा, इसको लिखते हैं एथिलीन डाइएमीन, लिखिए चाहे 1,2 डाइएमीन, 1,2 डाइएमीन, एथिलीन 1,2 डाइएमीन हो गया, ठीक है। डाइक्लोरिडो 20 एथिलीन 1,2 डाइएमीन, इसके बाद फिर कोबाल्ट का नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, कोबाल्ट। अच्छा, कितने कोबाल्ट, कितने कोबाल्ट, थोड़ा सा क्या बताएं, जगह कम मिल रही है।
चलिए ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप एक ही लाइन में लिखना कोबाल्ट का है। देखो यह कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, उदासीन लिगेंड है, ठीक है। अब 2 यह लेगा, 3 यह लेगा, 5 हो रहा है। कोई कुछ मिस्टेक तो नहीं है भाई? कुछ है, इसको थोड़ा हम ट्राई ना लिख करके क्लोरो लिखते हैं, क्लोरिडो लिखेंगे, सीधे लिखेंगे तब सही रहेगा, क्योंकि 2 और 3 तो कोबाल्ट कितना हो जाएगा, थर्ड, कोबाल्ट 3 सल्फेट, सल्फेट हो जाएगा, सही है। कोबाल्ट 3 सल्फेट, ये एक Cl मान लेते हैं, एक Cl होगा, नहीं तो 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा COCl होल ट्वाइस SO4, तो क्लोरिडो 20 एथिलीन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। आपको यह बात बता रहे हैं कि हमेशा आप लोग एक ही लाइन में लिखना, इसको जगह नहीं है तब हमने इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। देखिए दिखता रहा कि नहीं दिख रहा है? चलिए ठीक है, दिख रहा भाई। तो हमने देखो इस तरह से सभी प्रश्नों को किया। पहले हम देख लेते हैं कुछ है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, हाँ, तो आज जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो ये हमने लिया है, तो यह हमारा हो जाएगा डाइअमीन सिल्वर फर्स्ट डाइसाइनो अर्जेंटेड। अर्जेंटेड क्यों? क्योंकि ये रेडियल लिगेंड संकुल हो जाएगा। अब हम धनायनिक संकुलों का एफिशिएंसी देखेंगे। धनायनिकों में क्या करना है, देखो धनायक वाले में, माने धनायन वाले में एफ एक मतलब होमोलेप्टिक कहते हैं, होमोलेप्टिक संकुल आयन कहते हैं, माने लिगेंड कहेंगे होमोलेप्टिक। तो देखो क्या अकेला है, तो हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड, आयरन कहेंगे इसको, क्योंकि ये धनायनिक संकुल है। अब ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल दी। फिर इसके बाद हमने लिखा टेट्रा अमाइन सल्फेट, एस से शुरू होता है, पहले इसको नहीं लिखेंगे, बरीता देंगे, सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, ठीक है। पेंटा अमीन कोबाल्ट 2 क्लोराइड, करेक्ट हो गया। पेंटा अमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट 2 क्लोराइड, ठीक है, 1 और 2 हो गया। हेक्सा अमीन निकिल 2 क्लोराइड, हेक्सा अमीन निकिल 2 क्लोराइड हो गया, करेक्ट है। डाई क्लोरिडो 20, 2 है तो 20, इसको EN को एथिलीन 1,2 डाई एमीन लिखा जाता है, फिर कोबाल्ट 2 और 1 3 क्लोराइड हो जाएगा, सही है लास्ट में। अच्छा बाद वाले को ये 2 वाला नहीं लगाया जाता है, इसको ऐसे लिख दिया जाता है, टेट्रा अमीन एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, टेट्रा अमीन एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड, और क्लोरिडो 20 एथिलीन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, ठीक है। हाँ, तो अब हमने 8 प्रश्न कर लिए। अब अगली वीडियो में आगे प्रश्न हम करेंगे इसी तरह से, और आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा होगा तो आप अगली वीडियो, पिछली वीडियो भी देखिएगा, और आगे आने वाली वीडियो को देखिएगा, और इसको कई बार पढ़ना। तो बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक प्रश्न है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।